स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा दीपावली उत्सव का पारिवारिक कार्यक्रम सिल्वर पर्ल होटल पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प वर्षा के साथ किया गया। इसके बाद गणेश वंदना से कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। कार्यक्रम में खुशी और पंक्ति ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दी, जिसके बाद उन्नति, प्रिशा एवं रुचिका अग्रवाल के विविध नृत्यों से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया गया। महिलाओं की ओर से रीना अग्रवाल, राखी अग्रवाल, अर्चिता अग्रवाल आदि ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरमैन विपिन मित्तल ने किया, जबकि अध्यक्षता ओपेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, नीरज अग्रवाल ने की। मंच संचालन संदीप अग्रवाल और प्रतिमा अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पुनीत सिंगल, सोमेश गोयल आदि का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर मुनेश गोयल, भगवान स्वरूप अग्रवाल, दीपक अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य परिवार उपस्थित रहे। अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। क्या नाम है आपका? मैं राखी अग्रवाल, महाराजा समिति के अध्यक्ष ओपेश अग्रवाल की पत्नी। यहाँ पर आज हमारे यहाँ दीपावली समय दीपोत्सव कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने अपने तरह तरह की प्रस्तुति प्रदान की। मेरे साथ जो बच्ची खड़ी है, इसने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और यहाँ पर रामायण का भी संक्षिप्त रूप में प्रसंग दिया गया हमारे एंकर द्वारा, और सभी बड़े भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारे द्वारा भी एक हास्य नाटक की प्रस्तुति की जाएगी और सभी ने अपनी तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लिया और पुरस्कृत किया जाएगा सभी को। और हमारे यहाँ सभी का आने मेहमानों का स्वागत किया गया। स्त्रियों का अंगूठी पहनाकर और पुरुषों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। ये हमारा महाराजा अर्थिस नहीं है, अर्थिस नहीं आया, अभी 30 नहीं आया। और पिछले 4 साल से ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कौन सी लाइन गई? हमारे इसमें 27 थर्ड लाइन भी गई भैया। सारा पारिवारिक प्रोग्राम है। आप सिर्फ सेकंड लाइन से और 3 लाइन गए। प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। पहले बच्चों को किसका क्या रह गया था तो मैं उसका उसके बाद जो है जेंट्स की डांस रहा, महिलाओं का डांस रहा। एक दो आपका एक उसके बाद जो है आपके दो महिला आपका एक इस तरह के सबको छोड़ के और के नंबर निकाले जाते हैं। व्यंजन हमारा नहीं भाभी इधर नहीं आ सकती हो आप। ऐसा नहीं ना नहीं ना ना ना। उसके बाद खाना पीना है। आई एम नंबर 60 स्टॉल है, पनीर टिक्का है। आइए आइए, उसके बाद खाना है स्टार्टर। आइए मेहरबान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के खैर रोड पर स्थित एक जन सेवा केंद्र में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक 2,17,000 रुपए के नकली नोटों के साथ वहां लेन देन करने पहुंचा। जन सेवा केंद्र के संचालक उत्कर्ष ने जब नोटों पर शक जताया तो आसपास के स्थानीय दुकानदारों की मदद से युवक को पकड़ लिया गया। शोर मचाने पर उसका एक साथी बुलेट बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कासगंज निवासी जिक्रुल हसन को नकली नोटों के साथ हिरासत में लेकर थाना दिल्ली गेट ले गई है। दिल्ली गेट पर थाने की टीम द्वारा और सर्वेलांस टीम द्वारा एक आदमी पकड़ा गया है, जिसके पास से लगभग 2,17,000 रुपये की जाली करेंसी बरामद हुई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना दिल्ली गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्त है उसको जो है रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। इसने पूछताछ में कुछ अन्य संदिग्ध लोगों के नाम बनाए हैं, जिनके संबंध में भी विवेचना और जांच की जा रही है। और जैसे ही ये लोग हिरासत में आएंगे, इस पूरे नेटवर्क को जो है का खुलासा किया जाएगा और अगर कोई और भी बरामदगी होगी वो भी की जाएगी। कितने रुपए से पकड़े गए थे? ये इससे जो अभियुक्त का नाम है वो जिक्रुल हसन है। जिक्रुल हसन से लगभग 2,17,000 रुपये की बरामदगी हुई है अभी वर्तमान में। तो उसी को जो है उसको जो है क्या कहते हैं जब्त कर लिया गया है और जब अन्य नेटवर्क का पूरा खुलासा होगा तो फिर और भी पहली बार यही कर रही थी, इसी वजह पहली बार लेके आए थे और भी पहले कर चुके हैं। इसके पहले भी कुछ महीने पहले भी थाना रोरावर से जेल जा चुका है जाली नोट के संबंध में ही।
और इसीलिए जो है जब ये अभी बेल पर छूट के आया था तो ये हमारे रडार पे भी था, और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि ये दोबारा इन सब संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है तो इसको तुरंत जो है सूचना के आधार पर और जो है जब इस सूचना के आधार पर इसको पकड़ा गया। इसको जो अभी पता चला है कि मालदा वेस्ट बंगाल से इसका जो है प्रथम दृष्टया जो पता चला है कि मालदा वेस्ट बंगाल से तार जुड़े हुए हैं, वहीं से जो है जाली करेंसी इसको उपलब्ध कराई जाती थी, जिसको ये यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा था। पुलिस के पकड़ में कैसे आई करेंसी यहाँ पर ये खपा चुके हैं, कितनी चला चुके हैं? इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। अन्य थानों को भी बताया गया कि अगर कोई ऐसी सूचना आती है कि किसी के पास जाली नोट मिला है किसी के पास, और बैंकों से भी संपर्क किया गया है, अगर उनके पास कोई ऐसे ये क्या कहते हैं जमा करवाया है किसी ने और उनके संज्ञान में कोई जाली नोट आता है तो तत्काल रूप से उस पुलिस को सूचना। पुलिस के पकड़ में कोई और भी इसमें शामिल? पुलिस के पकड़ में ये यहाँ पर एक हमें जनसेवा केंद्र के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा बताया गया था कि उनको जो कैश दिया गया है वो उनको नकली लग रहा है, तो इसी में जब सूचना प्राप्त हुई तो इसी के संबंध में जब अग्रिम जांच की गई थी तो इसका नाम सामने आया और तभी जो है हमें इसका खुलासा किया है। और भी लोग हैं क्या? इसमें और भी लोग हैं जिनके नाम 2 लोग के नाम अभी आए हैं इसमें, और उनको भी जल्दी हिरासत में लिया जाएगा और उनको भी जो है फिर जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर ये नकली नोटों की करेंसी लाते कहाँ से थे? मालदा वेस्ट बंगाल से जो है बताया जा रहा है, वहाँ से जो है ये लेके आ रहे थे। सर पकड़े कहाँ से गए? ये यहीं डेलीगेट थाना से ही है, डेलीगेट क्षेत्र से ही पकड़े गए हैं। इनके पास से अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां इगलास की ओर जा रहे एक ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक थाना क्वासी क्षेत्र के जीवनगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसा थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के तालशपुर पुलिया के पास हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को सरकारी अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। समीर जावेद कहाँ के रहने वाले हो? हम जीवनगढ़ 8 नंबर गली क्वारसी। अच्छा ये घायल कौन है? हैं? ये घायल कौन है आपके? पिताजी हैं मेरे। ये कैसे घायल हुआ है, कोई जानकारी? इतनी जानकारी नहीं है, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था ना, ये जानकारी मेरी थी बस। 3 जनी। 3 लोग हैं। ठीक। कौन है आपका? ये आपस में भांजे, मतलब मामू भांजे ही हैं रिश्तेदारी में। मामू दूसरे वाले हैं और जिनकी ये इलाज चल रहा है ना, ये मेरे पिताजी हैं। ये तो मामू को, इनके घायलों के दूसरे जो लोग हैं उनके मामू हैं। हाँ। तो ये दोनों जो भांजे ये कहाँ के रहने वाले? एक हमारी तरफ के रहने वाले हैं और एक धौररा के हैं। एक और रह गए, क्या नाम है दोनों? एक का नाम राजू और एक का नाम वो है गुड्डू जी। आपको किसके द्वारा सूचना मिली? मेरे पास कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, जब मैं वहाँ से भागा आया था, मतलब पुलिस वालों की कॉल आई थी। पुलिस की कॉल आई थी? जी। कहाँ पर आया था? जी कहाँ पर आए हो? मलकान में। तो आपके पिताजी का उपचार चल रहा है? जी। जानकारी मिल पाई कि वहाँ से एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है? अभी जानकारी नहीं मिली है। अभी जानकारी पापा की कंडीशन कैसी है तुम्हारी? सही है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नॉर्मल है, मतलब जो 2 व्यक्ति और थे उनकी जानकारी उनकी नहीं पता मेरे को। पता जा रहा है एक्सपायर हो गए। ये सुनने में तो ऐसे आ रहा है, ऐसे सुनने में आया। एक्सपायर हो गए जी हाँ। वो दोनों कौन है? वो आपस में माओ भांजे लगते हैं, मतलब जो एक्सपायर हुआ है वो दोनों का नाम क्या है? एक का नाम राजू है, एक का नाम गुड्डू। दोनों एक्सपायर हुए। जी। तो इन दोनों की उम्र कितनी होगी? एक की मालूम है मेरे को, गुड्डू जो है उनका नाम, गुड्डू नाम जो है उनका 45 साल है उनकी। उनकी नहीं पता, उनकी 30 है। हाँ 30 के आसपास। अभी कोतवाली नगर की पुलिस के द्वारा 3 लोगों को लाया गया था, जिनमें से 2 लोग मृत अवस्था में थे और एक को घायल अवस्था में लाया गया था। जिन 2 लोग जो मृत अवस्था में लाए गए थे उनको मृत घोषित कर दिया गया है और उनका सब मॉर्चरी में रखवा दिए गए हैं, और जो घायल अवस्था में लाया गया था उनका प्राथमिक उपचार अभी चल रहा है और उन्हें हमने यहाँ पे एडमिट कर लिया है। क्या उनकी जानकारी मिल पाई है कौन है ये? मृतक जो है उनका नाम राजू और गुड्डू है और जो घायल अवस्था में लाया गया है उनका नाम जावेद है। इनकी जानकारी हुई कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तक ये मेरे पास जानकारी नहीं आई है। क्या नाम है? डॉक्टर रितेश। परिवार के लोग आए किस? इनके परिवार के लोग अभी आ रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना क्वासी के बेगम बाग में एक महिला का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला होने से परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर अपनी बेटी को फांसी लगाकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों को जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। महिला की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे हमारे घर को मारा गया है। कौन सी जगह? बेगम बाग, और गुंजन नाम था उसका, विनोद शर्मा, और इसका गला दबा रखा है और पैरों पे निशान हैं और चूड़ियाँ भी टूटी हुई हैं। और मारने वालों में उनकी सास और देवर और उसकी ननद थी 3, हाँ, और हस्बैंड भी थे साथ में। यहाँ पर शादी को कितने दिन हुए? 2 फरवरी को हुई थी सर, 2025 में ही। तो कोई बच्चा है? अभी कुछ नहीं है, तो 7-8 महीने से मिली हुई है। तो मारने का कारण क्या रहा है? कुछ कोई आज तक कोई शिकायत नहीं मिली, कोई कंप्लेंट नहीं, और अभी 10 में मिल भी आए हैं, गए भी हैं। आपको सूचना किसने दी? इनके हस्बैंड ने क्या बताया? फांसी लगा लिया, लेकिन हमको नीचे मिली, हमने पंखा वगैरह चेक किए, कोई भी धूल जमी हुई पंखों में, एक जैसा भी निशान होता है वो भी नहीं हटा वहाँ से। आप कहाँ के निवासी हो? सोही पहासू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र में शाम को एक छात्र के साथ उसके ही स्कूल के अन्य छात्रों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायल छात्र का डॉक्टरी परीक्षण कराया। उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला कि स्कूल के 2 छात्र गुटों के बीच पूर्व विवाद के चलते ये घटना हुई। अन्य किसी कारण की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल 2 नामजद छात्रों को हिरासत में लिया गया है और अन्य की तलाश में पुलिस टीम गठित की गई है। वहीं एएमयू के वाइस चांसलर ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर स्थिति शांत बनी हुई है। पूरा मामला यह है कि 11वीं क्लास का एक छात्र है जिसका नाम प्रशांत राठी है। यहाँ हमारे एमयू सिटी स्कूल का छात्र है। उसकी शिकायत राइटिंग में मेरे पास आई है। उसने बताया कि आज तकरीबन 4-5 बजे के आसपास में वह अल्लामा इकबाल की तरफ जा रहा था और जब वहाँ अल्लामा इकबाल के पास में वो पहुँचा तो उसको कुछ लड़कों ने घेर करके उसके साथ मारपीट किया और मारपीट के दौरान उसके सर में गंभीर रूप से चोट आई, जिसकी वजह से उसको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा और वहाँ पर उसका इलाज भी हुआ। उसने अपनी तहरीर में मारपीट की घटना का जिक्र किया और उसी के लिहाज से उस जिन लड़कों ने मारपीट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो लड़के हैं जिन लोगों ने मारपीट किया, क्या इनका कोई एमयू से संबंध है या बाहर में? देखिए, इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जिसमें जैसे अरमान का यहाँ का स्टूडेंट बताया जा रहा है, दानियाल एक लड़का है, वो भी एक स्टूडेंट है। कुछ 1-2 लड़के हैं जो अभी रिसेंटली पास आउट कर लिया, 12वीं क्लास पास कर लिया है। तो कुछ इसमें स्टूडेंट हैं और कुछ एक्स स्टूडेंट हैं। कुल मिलाकर के ये आपस में मारपीट हुई है और मारपीट की वजह से प्रशांत को गंभीर रूप से चोट आई है। FIR भी दर्ज हो गई है संगीन धाराओं में और यूनिवर्सिटी भी अपने कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इस झगड़े का जो मारपीट का कोई कारण समझ में आया सामने क्या? अब ये जांच से पता चलेगा कि जाहिर सी बात है, हर झगड़े के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन फिलहाल अभी कारण पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है और जब कार्रवाई होगी, जांच होगी तो मैं समझता हूँ कि उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, ये छात्र प्रशांत राठी, ये क्या अलीगढ़ का ही है या बाहर का है? हाँ, ये अलीगढ़ का लोकल है, जलालपुर कोई गांव है, वहाँ का रहने वाला है। वहाँ से अपना आकर के यहाँ पढ़ने आता है और उसी के साथ ही मारपीट हुई है। मारपीट सर किस जगह पर हुई? ये अल्लामा इकबाल हॉल के पास, उसी के गेट के आसपास में हुई है। ये घटना तकरीबन लगभग जो हुई है वो 5 से 6 के बीच में हुई है। जो हमारे पास इत्तला आई है वो यही है कि 5 से 6 के बीच में ये घटना घटी है।
तो सर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है कि कलमा पढ़वाने के नाम पर उसके साथ मारपीट। देखिए हमारे पास तहरीर है, राइटिंग है, और उसने अपने ही राइटिंग में हमें तहरीर दिया है। उसमें ऐसी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तहरीर आपके सामने मौजूद है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जो भी घटना हुई वो मारपीट की घटना हुई है, और मारपीट की वजह से उसे गंभीर रूप से चोट आई है, और उसी के आधार पर जो है इन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने मारपीट किया कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की मांग की है आप? और जाहिर सी बात है, जो मारपीट हुई है उसके हिसाब से हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कंडक्ट रूल 1985 के तहत जो भी मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन बनेगा प्राइमा फेसाई, उन्हीं धाराओं के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी पुलिस थाने में भेज दिया है, तहरीर भी चली गई है। पुलिस जो उचित धाराएं हैं उसके अंतर्गत FIR दर्ज करेगी, कर लिया है, शायद मेरे हिसाब से कर लिया है, और पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। घायल जो छात्र है क्या उसका उपचार चल रहा है? उसका मेडिकल कॉलेज में जो फर्स्ट एड होता है वो हो चुका है, जो मरहम पट्टी होती है वो हो चुकी है, और वहाँ से वो लड़का मेडिकल कॉलेज से आ गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।